गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे आराधना के बारे में। पूज्यवर ने बताया है कि उपासना, साधना और आराधना ये तीसरी शक्ति है। यही सरस्वती है। गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम से ही त्रिवेणी बनती है। ऐसे ही उपासना, साधना और आराधना तीनों का संगम आवश्यक है, तभी जीवन सफल होता है। आराधना कहते हैं समाज सेवा को। भगवान कृष्ण ने यशोदा माता को अपना विराट स्वरूप विश्व ब्रह्मांड में दिखाकर यह बोध कराया कि ये संसार मेरा ही रूप है। भगवान राम ने कौशल्या तथा काकभुशुंडी को विराट स्वरूप दिखाया था कि कण कण में मेरी ही सत्ता समाई हुई है। भगवान की सच्ची पूजा, आराधना इस समाज की सेवा करना ही है। भगवान राम ने भी समाज की सेवा की, असुरों का नाश किया, धरा को दुष्टों से मुक्ति दिलाई, रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को मारा और प्रजा को सुखी बनाने के लिए अभिनव समाज की रचना की। भगवान राम ने तो ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर देखकर ही संकल्प ले लिया था कि निशिचरहीन करो मही, पृथ्वी को असुरता से मुक्त कराने के इस संकल्प से ही राम राज्य की स्थापना हुई। उसी राम राज्य के लिए आज हम तरस रहे हैं। भगवान बुद्ध, गांधी, विवेकानंद सभी ने समाज की भरपूर सेवा की। बुद्ध ने भिक्षुओं का, गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों का, राम ने रीछ वानरों का, कृष्ण ने ग्वाल बालों का संगठन बनाकर समाज की सेवा की। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा था कि हम तब तक मुक्ति नहीं चाहेंगे जब तक कि एक भी प्राणी बिना मुक्ति के इस धरती पर हो। जनता जनार्दन की सेवा, लोक मंगल की कामना ही समाज सेवा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 450 रुपये मासिक वेतन मिलता था। वे केवल 50 रुपये अपने खर्च में लेते थे और शेष 400 रुपये परोपकार के कार्यों में लगाते थे। यही सच्ची आराधना है। द्रौपदी का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने बताया कि एक बार यमुना स्नान को गई तो वहां देखा कि नदी किनारे एक बाबा बैठे हैं। द्रौपदी ने पूछा, बाबा क्यों बैठे हो? बाबा ने उत्तर दिया, बेटी मेरी लंगोटी पानी में बह गई है। द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, और ये कहते हुए अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उन्हें दे दिया। यही सेवा की, त्याग की, दान की भावना थी जो भगवान के खाते में चढ़ गई। जब दुशासन चीर हरण कर रहा था तो भगवान ने सैकड़ों गुना साड़ी बढ़ा दी थी। ये सब आराधना का ही चमत्कार था। गुरुदेव ने बगदाद की एक मुस्लिम बुढ़िया का उदाहरण भी सुनाया। वह बुढ़िया हज पर जाने की तैयारी कर चुकी थी, पर उस वर्ष भारी अकाल पड़ा था। उसने सोचा, इस वक्त मेरा पहला कर्तव्य भूखों की सेवा करने का है। हज तो बाद में भी जा सकती हूँ। उसने अकाल पीड़ितों की सहायता को अपना कर्तव्य माना और सेवा कार्य में जुट गई। कहा जाता है कि खुदा ने उसी दिन इस बुढ़िया की हज मंजूर कर ली। इस पर फरिश्तों ने ऐतराज किया कि जिन्होंने मक्का तक की यात्रा नहीं की उनकी हज तो मंजूर नहीं की जा सकती, फिर इस बुढ़िया की कैसे कर ली? इस पर खुदा ने कहा, और लोगों ने तो केवल रास्ता ही नापा है, पर बुढ़िया ने मेरी सच्ची सेवा की है। हज के सिद्धांतों को उसी ने समझा और किया है। उपासना, साधना और आराधना तीनों को ही भुलाकर हम पक पाए की खाट लेकर खड़े हैं। इससे काम कैसे चलेगा? केवल मंत्र जपने से तभी तो कुछ लाभ नहीं होता। आज समाज में कितनी कुरीतियां हैं। दहेज का दानव किस तरह हावी हो रहा है। सैकड़ों बेटियां मौत के मुंह में जा रही हैं। बाल विवाह के नाम पर कितनी छोटी कन्याओं पर गृहस्थ का बोझ डालकर उनके शारीरिक और मानसिक विकास तथा प्रगति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अशिक्षा, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं छोटी नहीं है। इनसे देश समाज खोखला हो रहा है। जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद की समस्याएं हैं। मृतक भोज की परंपरा कितनी घातक है। जो घर शोक के वातावरण में डूबा हो, वहां कमर तोड़ महंगाई के इस जमाने में दावतों की ये परंपरा कितनी क्रूर है। नशाखोरी बढ़ रही है। समाज में पश्चिमी सभ्यता के धब्बे लग रहे हैं। हमारी संस्कृति रूपी सीता का हरण हो रहा है। आज के समय में आराधना के लिए, इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए युग की पुकार सुनकर आगे आना होगा। अपनी क्षमता, साधना, समय व प्रतिभा को नियोजित करना होगा, तभी सच्ची सेवा होगी। त्रिपदा गायत्री की यही भक्ति है। यदि इतना कर लिया
तो समझो कि अध्यात्म की सही परिभाषा जान ली। साधना और आराधना की इतनी सरल एवं सटीक व्याख्या को समझाकर हमने अपने जीवन में इनका समावेश करने का संकल्प लिया, परंतु मन तो चंचल भी होता है और तर्कशील भी। उसकी जिज्ञासा पूर्णतः शांत कहाँ हो पाई थी। अतः एक दिन समय पाकर हमने पूछ लिया कि गुरुदेव, आजकल लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए और क्यों, कृपया समझाएं। पूज्यवर ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये तो हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं। ईश्वर तो सबका एक ही है। हिंदू ही क्यों, मुसलमान, ईसाई, पारसी, संसार का कोई भी धर्म मत मतांतर मानने वाला उसे चाहे जिस नाम से पुकारे। एकम सद्विप्रा बहुधा वंदती। ईश्वर तो एक ही है, उसे भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। उस परमेश्वर की उपासना मनुष्यों द्वारा परिस्थिति के आधार पर समय के अनुसार प्रचलित की गई। अवतार भी इसी के अनुरूप समय अनुसार जन्म लेते रहे। बेटा, इस समय तो सबसे बड़ा संकट आस्था संकट है। आदर्शवादिता समाप्त होती जा रही है। यदि चिंतन, चरित्र, व्यवहार से व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाए तो वह पशु स्तर से भी निम्न कोटि का होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना ही इस समय की महती आवश्यकता है। इस समय धन की कमी है नहीं, भुखमरी है नहीं, बुद्धि की कमी भी नहीं है। कमी तो केवल सद्बुद्धि की है। इसी से चारों ओर त्राही त्राही मची है। इसी कारण आज की परिस्थिति के अनुरूप महाप्रज्ञा का अवतार दूरदर्शिता, विवेकशीलता के रूप में हुआ। उपासना में इसी का समावेश करना चाहिए। इसी महाप्रज्ञा गायत्री का तप करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना जैसा कठिन कार्य संपन्न किया था। अब इसका अवतरण सद्बुद्धि के रूप में हो रहा है। रावण रूपी असुरत्व को समाप्त करने के लिए ऋषियों ने अपना रक्त संचित कर एक घड़े में रखकर खेत में गाड़ दिया था। वही घड़ा जनक जी को खेत में हल चलाते समय प्राप्त हुआ था। जब राक्षसों का उत्पात इतना बढ़ गया कि वे ऋषि मुनियों तक को समाप्त कर देना चाहते थे, तब सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और आराधना करने लगे कि कोई उपाय बताइए जिससे असुरों को समाप्त किया जा सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी देवता अपनी शक्ति एकत्रित करें, इससे जो महाशक्ति का अवतरण होगा वही दैत्यों का विनाश करेंगी। ये तो सब जानते हैं कि इसी महान सहकार से शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतरण हुआ था और उसी ने असुरों का नाश किया था। आज का संकट, आज की समस्याएं अलग प्रकार की हैं। सींग पूंछ के राक्षस तो नहीं है, पहले भी नहीं थे। ये तो केवल उनके आसुरी पशु तुल्य गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए दर्शाए जाते थे, परंतु राक्षसी वृत्तियां लोगों के मन में गहरी जड़ें जमाए हैं। इन वृत्तियों को भस्मसात तभी किया जा सकेगा जब अंतःकरण में सद्बुद्धि का प्रवेश हो। यही आज का आस्था संकट है। इसकी निवृत्ति के लिए हमने अनेक उपाय सुझाए हैं। अपनी रचनाओं द्वारा, पुस्तकों द्वारा हम सदा इस दिशा में जनसाधारण का मार्गदर्शन करते आए हैं। एक बार तुम इन्हें पुनः पढ़ जाओ। एक बात तुम्हें बताए देता हूँ कि साधारण कार्यक्रम में हमने प्रज्ञा योग साधना पर ही बल दिया है। वही सर्व सुलभ, सर्व उपयोगी तथा अनेक प्रतिफल प्रस्तुत करने वाली साधना है। इसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का ही समावेश है। तो सच्चे अर्थों में आराधना क्या है और आस्था का संकट हमारे बीच जो उत्पन्न हुआ वो क्या है और उसको दूर कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।